आप देख सकते हो सुंदर छवि में श्री रामचंद्र जी विराजमान है, साथ में गुरु विश्वामित्र जी भी हैं और लखन लाल भी हैं जो कि अति। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। इस समय हम फर्रुखाबाद के रामबाग में मौजूद हैं और आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हो आज रामलीला मंच में आज धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसको श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया। और यहाँ पर देख सकते हो रामलीला के सभी किरदार कमेटी के लोग व श्री राम की छवि के रूप में यहाँ पर श्री राम जी स्वयं विराजमान हैं, गुरु विश्वामित्र जी हैं, साथ में लखन लाल जी हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हो माता सीता जी की एक सुंदर सी छवि। देखिए माता सीता जी की सुंदर सी छवि है और साथ में भगवान परशुराम जी हैं, क्योंकि रामायण काल में भगवान परशुराम जी का रोल जब आता है, जब वहाँ पर सामने आते हैं, जब ये शिव धनुष तोड़ दिया जाता है और शिव धनुष तोड़ा जाता है प्रभु श्री राम के हाथों से। क्योंकि इस धनुष में इतनी शक्ति थी, इसको कोई साधारण व्यक्ति छू भी नहीं सकता था। लेकिन राजा जनक ने अपनी बेटी यानी कि जो सीता जी हैं, सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष को ही क्यों चुना था? क्योंकि जनक जी जानते थे यदि मेरी बेटी बचपन में खेलते खेलते इस शिव धनुष को उठा सकती है तो इसका वर भी वही होगा जो मेरी बेटी यानी कि सीता से ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये शिव धनुष भगवान परशुराम जी का था, जो वो जनकपुरी में रख करके चले गए और अपने महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। उनका ये मानना था कि अब हमें शिव धनुष की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसको पता था रामायण काल का जब ये त्रेता युग आएगा तो त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म होगा, जानकी जी का जन्म होगा और जानकी के जन्म के साथ साथ ये महत्वपूर्ण विषय जो है वो शिव धनुष के साथ में आ जाएगा। शिव धनुष सीता जी के स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी के हाथों से तोड़ा जाता है और भगवान परशुराम उसी समय महेंद्र पर्वत से आकर के जनकपुरी में पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का घड़न संवाद होता है, यूं मान लो एक भयंकर युद्ध के समान। वो वाक्य ऐसा था जो कोई भी उस समय देख सकता था तो वो डर जाता था, क्योंकि भगवान परशुराम इतने क्रोधित थे और उनके क्रोध में इतनी शक्ति थी, सामने वाला व्यक्ति अपने आप डर जाता था। तो यहाँ पर आज रामलीला मैदान में, रामलीला के मंच पर आज धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। सीता स्वयंवर चल रहा था, कल राम बारात होगी। उससे पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर रामलीला मंडली के लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी नमस्कार, क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित शांति स्वरूप त्रिपाठी। पंडित जी, आज धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, सीता स्वयंवर का आयोजन किया, क्या कहना है आपका? ऐसा है, पर ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं का वर्णन भक्त जन किया करते हैं। इस प्रकार से आज स्वयं है परशुराम जी तप कर रहे थे। उसके पश्चात उधर क्या हुआ कि उठो राम भंजन भव चापा, मेटो तात जनक करतापा। अर्थात देखा कि विश्वामित्र जी ने स्वयं कहा, हे राम भद्र आप उठिए और जनक जी के शिव जी के धनुष को तोड़िए तथा जनक जी के संदेह को दूर कीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र के कहने पर स्वयं है राम उठते हुए हैं और उन्होंने उस धनुष का खंडन किया। खंडन होते ही सभी आज जितने जीव वहाँ पर बैठे हुए थे शक्ति वाले, वो सब आश्चर्य करने लगे। इस प्रकार से स्वयं है सीता जी ने स्वयं भगवान के गले में जयमाला डाल दी। उसके पश्चात में क्या हुआ कि बड़े बड़े वीर आज शक्ति वाले थे, वो हार कर अपने अपने स्थान पर चले गए। ये सब पर ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और लीला का वर्णन हुआ करता है। सभी भक्तजन उस लीला का दर्शन करने आते हैं और इस लीला को देखते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति प्रदान होती है। बहुत ही अच्छा हमारे रामलीला मंडल के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब भव्य, सुंदर और अच्छे होते हैं। ये हमारी 100 साल पुरानी रामलीला है और इसका जितना भी वर्णन, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर लीला
बहुत ही सुंदर और बहुत ही रामायण के हिसाब से ठीक ठाक और कहीं पे कोई कमी ना आए उस चीज का हम लोग पूरा ध्यान रखते। भगवान श्री राम ने भी परशुराम जी से विनय की कि हम आपसे क्षमा चाहते, आपकी कृपा के बगैर इस धनुष को हम हाथ भी नहीं लगा सकते थे। आपकी जब कृपा हुई तब हमने धनुष का खंडन किया। कल हमारी श्री राम बारात है और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कल श्री राम बारात में लोग सादर आमंत्रित हैं और मैं परिवार समेत सादर आमंत्रित है। सब लोग श्री राम जी की बारात कल देखने आए। प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रशासन का एक सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना प्रशासन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहते हो सर? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी ये कमेटी बहुत ही पुरानी और बहुत ही मतलब धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें है, और इस धर्म से आस्था रखने के पीछे क्योंकि हम इस मतलब रथ की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ आए हैं, और मतलब हमारे ये सभी मतलब सहयोगी और कार्यकर्ता जो भी हैं बड़े प्रेम से मतलब जो है लीला को खेलते। मुझे अंदर से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि मैं नित्य मतलब जो रामायण का पाठ करता हूँ, इसलिए अंदर आत्मा से मैं जानता हूँ कि स्वयं मतलब जो नारायण भगवान स्वयं राम है वो इस समय पर स्वयं विराजमान है। इसलिए मैं यहाँ पर मतलब जो है अपनी ड्यूटी को यहीं लगाता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये भगवान के चरणों में हमारी तपस्या हो रही है। आप देख सकते हो सुंदर छवि में श्री रामचंद्र जी विराजमान है, साथ में गुरु विश्वामित्र जी भी हैं और लखन लाल भी हैं, जो कि अति एक तरीके से कहा जाए तो चंचल स्वभाव के हैं, जो किसी भी बात को श्री राम की तरह नहीं सहन कर सकते। जो आपने लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद देखा तो उससे ही आपको अनुभूति हो गई होगी, अनुमान लगा लिया होगा कि लक्ष्मण जी किस प्रकार के थे, लेकिन फिर भी भाई के आगे कभी भी लक्ष्मण जी ने अपना मुख जो है वो कभी नहीं खोला। फिलहाल में आज के लिए इतना ही, और कल राम बारात का आयोजन किया जाएगा तो समस्त नगरवासी राम बारात को देखने के लिए अवश्य पधारें। धन्यवाद।